Hi everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. Today we will talk about parts of speech and how to identify these parts of speech. So basic agenda would be their introduction and then to have a basic idea about how to identify these parts of speech. After that we will have a thorough knowledge about it. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, preposition, verb and interjection. So all together they form parts of speech. Parts of speech को समझने से पहले it is important to understand what is a sentence. A sentence is a group of words which have a meaningful sentence and it should be arranged in a proper order. जब तक एक group of word प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा तब तक हमारा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. It should give a proper meaning. It has two parts, phrases and clauses. We will talk about phrase and clause in the next slide. Phrase is a group of related words जिसमें जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा या दोनों होंगे, राइट? सो समटाइम्स द सब्जेक्ट इज मिसिंग, समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, समटाइम बोथ ऑफ देम आर मिसिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट क्लॉजेस, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होना जरूरी होता है. He comes home on time. So he is subject here and on time is the phrase here. तो he हमारा जो होगा वो clause की तरह काम करेगा. He plus comes ये clause है हमारा क्योंकि comes verb है. मीनिंग ऑफ फ्रेज तो हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेजेस? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें सब्जेक्ट हो या वर्ब हो. इसके अलावा फ्रेज का कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स वेरी स्लोली. इसमें वेरी स्लोली जो है वो हमारा फ्रेज है. इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई. सो इन द एंड इज अ फ्रेज हियर. एट 6 and 7 इट इज ऑल्सो अ फ्रेज हियर. सो आप देख सकते हैं कि इनका कोई मीनिंग नहीं है अगर हम सिर्फ इनकी बात करते हैं तो. टॉकिंग अबाउट क्लॉजेज, दे हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस. कभी देते भी हैं और कभी नहीं भी देते हैं. देयर आर टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज. टाइप ऑफ क्लॉजेज की अगर मैं बात करती हूँ तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो फर्दर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में डिवाइड होता है. लेट्स बिगिन. सो आर यू रेडी फॉर द मेन कंटेंट? But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist and a public speaker. Thank you so much for joining me today. Let's kick off. पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी सेंटेंस के. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं. नोइंग दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हेल्प करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे. ये हमें एक आइडेंटिटी बताते हैं सेंटेंस की, किस हिसाब से सेंटेंस फंक्शन करता है. I go to school on time. So I is subject here, go is the verb, on time is the phrase. So subject plus verb का combination is the clause and the remaining part of the sentence is the phrase. Types of parts of speech. अब कितने types होते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है उसकी बात करते हैं. So noun क्या होता है, ये सब हम बचपन से पढ़ते आए हैं. Noun is basically called नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं. हम हिंदी में हमेशा ये पढ़ते आए हैं. इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडियाज और स्टेट ऑफ इमोशन इज नाउन. वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं इन्हें, डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं इन्हें. दे शो द एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं, उसे हम वर्ब यानी क्रिया कहते हैं. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं. एडजेक्टिव्स आर दी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन. प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि नाउन के जगह पे उसे यूज किया जा सके. बार बार आप नाम लेके नहीं बोलते किसी चीज को, उसकी जगह इसका, उसका, यह, वह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट टेक प्लेस द प्लेस ऑफ नाउन और आर यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन. सो नाउन की जगह पे या उसके रेपिटेशन के लिए, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. एडवर्ब्स जो होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं वर्ब को भी, एडजेक्टिव्स को भी एंड अदर एडवर्ब्स को भी. टॉकिंग अबाउट इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस बेसिकली वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी सरप्राइज को, पेन को, प्लेजर को, ये जो इमोशंस हमारे बाहर निकलते हैं वो इन वर्ड्स के थ्रू निकलते हैं. ओ माई गॉड, यू लुक सो प्रिटी. ओ माई गॉड, हाउ डिड इट हैपन. तो जो ये ओ माई गॉड है ये मेरे अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ अलग अलग मीनिंग दे रहा है मेरे सेंटेंस को. सो ये इंटरजेक्शन है यहाँ पे. ओ
ये कैसे हुआ? हुर्रे, आज छुट्टी है। हुर्रे, मैम डिड नॉट कम। तो आपने देखा एक्साइटमेंट शो करना, सैडनेस शो करना, आपके पेन को, प्लेजर को, हर तरीके के इमोशन को हम वर्ड्स के थ्रू शो कर सकते हैं। Prepositions are the words that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. एक सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन इनके रिलेशनशिप को शो करता है हमारा preposition. Conjunctions are the word that connect. Conjunction एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कनेक्ट करने में। अब इन्हें आइडेंटिफाई करें। हमने कैसे तो अभी डेफिनेशन पढ़ी कि ये क्या होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है इन 8 पार्ट्स को। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेंटेंस से क्वेश्चन पूछना है, हु, हुम, व्हाट। अगर ये आंसर देते हैं आपके तीनों, इन तीनों का अगर आपको आंसर मिलता है तो वो हमारा नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रवि, सो आई लाइक होम, तो यहाँ पे मेरा आंसर आया रवि, तो इसलिए रवि हमारा नाउन है। वर्ब, to identify a verb, look for a word that describes an action or a state of being in a sentence। कि कोई काम हो रहा है वहां पे, अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है तो उसे हम वर्ब बोलते हैं, यानी क्रिया बोलेंगे। एडजेक्टिव के लिए आपको एक ऐसे वर्ड को देखना है जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। टॉकिंग अबाउट एडवर्ब, टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब हमें ऐसे वर्ड को डिस्क्राइब देखना चाहिए कि वो डिस्क्राइब कर रहा है हाउ, व्हेन, वेयर, कोई काम कैसे हुआ है, इन चीजों का वो हमें आंसर दे रहा है। जैसे ही वॉक्स वेरी स्लोली, सो वेरी हियर इज वर्किंग एज द एडवर्ब। प्रेपोजिशन, जैसा कि नाम ही है इसका, प्री प्लस पोजीशन, सो नाउन या प्रोनाउन से इसकी पहले पोजीशनिंग की जाती है। टू आइडेंटिफाई अ प्रेपोजिशन, लुक फॉर अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। इन, ऑन, टू, अबव, ये सब वर्ड्स और भी बहुत सारे होते हैं। सो ये सारे वर्ड्स हमारे प्रेपोजिशन के अंडर आते हैं। कंजंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो कनेक्ट कर रहा है टू और मोर वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को एक सेंटेंस में, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज इंटरजेक्शन। सो वी हैव टू लुक फॉर सच वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। रोज लाइक रिश, रोज लाइक्स रिश, हु लाइक्स रिश, इसका आंसर है रोज। रोज लाइक्स होम, इसका आंसर है रिश। सो ये दोनों हमारे नाउन है। शी इज प्रिटी, तो यहाँ पे रिप्लेस किसे किया है हमने, यहाँ पे शी यूज हुआ है, यानी कुछ नाउन हो सकता था जिससे रिप्लेस किया गया है। रोज इज प्रिटी, तो उसकी जगह मैंने बोला शी इज प्रिटी। सो शी हियर इज द प्रोनाउन एंड प्रिटी इज द एडजेक्टिव जो उसे डिस्क्राइब कर रहा है। शी वॉक्स स्लोली, वर्ब है हमारा वॉक्स, स्लोली इज बेसिकली एडवर्ब जो कि यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सेंटेंस को। शी वेंट टू पेरिस, वो कहाँ गई, तो यहाँ पे जो टू आया है दैट इज द प्रेपोजिशन जो पोजीशन, रिलेशन, कनेक्शन का काम कर रहा है। शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, सो इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग में आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग शी को डिस्क्राइब कर रहा है, सो दैट इज एडजेक्टिव। एंड की अगर मैं बात करूँ तो वो कनेक्ट कर रहा है दो सेम चीजों को, सो वो वहां पे क्या हुआ, मेरा कंजंक्शन का काम कर रहा है। शी इज अ डॉक्टर, शी इज प्रोनाउन हियर अगेन। इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ए आर्टिकल होता है एंड डॉक्टर इज द प्रोफेशन जो कि नाउन की तरह काम करेगा यहाँ। हुर्रे, दिस वीडियो गॉट अ मिलियन व्यूज। सो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को मिलियन व्यूज दिलाइए। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो हुर्रे मेरी खुशी दिखा रही है, मेरा एक्साइटमेंट दिखा रहा है, जो कि इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। इट इज एन स्ट्रॉन्ग इमोशन। Nouns are the words that name people, place, animal, thing, ideas और state of emotion। इन चीजों के बारे में जहां भी हमें पता चल रहा है वो हमारे नाउन होते हैं। नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, कॉमन प्रॉपर भी हो सकते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो जनरली हम यूज करते हैं एवरीडे आइटम्स, कॉन्सेप्ट्स के लिए। जबकि प्रॉपर नाउन अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग की बात होती है। जैसे अंकुर, इट इज एन स्पेसिफिक नेम, इट इज अ स्पेसिफिक नेम, तो यहाँ पे अंकुर जो है मेरा प्रॉपर नाउन होगा। अंकुर इज अ गर्ल, तो गर्ल क्या होगा, मेरा कॉमन नाउन होगा। In a sentence, a noun can serve as the subject of a sentence, the object of a verb, and the object of preposition and और द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। तो जो नाउन है वो इनमें से किसी की तरह भी काम आ सकता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये सारी चीज हम आगे
समझेंगे thoroughly. It can be also used in various grammatical forms such as possessive or plural. वर्ब्स की अगर मैं बात करूं, सो वर्ब्स आर दी एक्शन वर्ड्स, जैसा मैंने बताया इन्हें एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है इन अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये सारे मेरे वर्ब शो कर रहा है दैट आई एम टीचिंग और स्पीकिंग और स्लीपिंग। तो ये हमारा वर्ब की तरह काम करेगा। दे कैन बी फिजिकल और मेंटल एक्शंस और इवन स्टेट ऑफ बीइंग। तो आपके काम के होने या करने को दिखा रहा है, जो भी फिजिकल और मेंटल एक्शंस भी हो सकते हैं, वो हमारे वर्ब्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब की अगर बात करूँ तो एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। एक्शन वर्ब जो हमारे होते हैं वो फिजिकल मेंटल एक्शन को दिखाएंगे, रनिंग, जंपिंग, थिंकिंग, बिलीव। तो ये सब मेरे एक्शन वर्ब्स हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं, फॉर्म ऑफ बी, यानी इज, एम, आर, वाज, वर। ये सब जो है मेरे हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं। हैज, हैव, डू, डिड, डन। तो ये सब क्या है मेरे ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सारे एटीट्यूड, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, इन चीजों को शो करते हैं। तो वो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। यू शुड डू दिस, यू शुड गो देयर, ही कुड हैव डन दिस, ही शुड हैव डन दिस, तो उसे ये करना चाहिए था, यू हैव टू डू इट। तो ये सारी चीजें मेरे मॉडल वर्ब्स में आ जाएगी। लिंकिंग वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो बी, सीम, बिकम, ये सारे मेरे लिंकिंग वर्ब होते हैं। In a sentence, a verb can function as the main verb which carries the meaning of the sentence, or an auxiliary verb which help to form verb tenses, passive voice and questions. एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। सो इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। या तो नाउन को डिस्क्राइब करेगा या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। व्हाट इट कैन डू इज इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप, size, color and many more things about the noun, that Ankur is tall, अंकुर इज ब्यूटीफुल। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ये जो लास्ट में वर्ड्स आए हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं अंकुर को। इन अ सेंटेंस एन एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन, इट मॉडिफाइज और आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब सच एज बी, सीम, फील। लिंकिंग वर्ब के बाद में भी दिख सकते हैं एंड बिफोर द नाउन भी दिख सकते हैं। एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? सो एडजेक्टिव की तीन फॉर्म्स होती है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव, थर्ड इज सुपरलेटिव। सो जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है वो कोई कंपैरिजन नहीं दिखाती है, दैट शी इज अ गुड गर्ल, राइट। तो यहाँ मैंने किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया। शी इज बेटर देन हर, तो वो दूसरी लड़की से बेटर है, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ इसलिए बेटर आया। शी इज द बेस्ट इन हर क्लास, तो अब पूरी क्लास यानी दो लोगों से ज्यादा का जब भी कंपैरिजन होता है तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, हाई, हाईएस्ट, हाईएस्ट, टॉल, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। इस तरीके से अपने डिफरेंट एडजेक्टिव के फॉर्म्स होते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड। अब एडजेक्टिव का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पोजेसिव। डिस्क्रिप्टिव यानी जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये डिस्क्राइब कर रहा है एट्रीब्यूट को, नाउन को, साइज, कलर, शेप, मटेरियल, जैसे लार्ज, ब्लू, राउंड, वुडन, ये सारे मेरे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। कंपैरेटिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन सच एज बिगर, स्मॉलर, टॉलर, शॉर्टर, ये सारे मेरे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव अभी हमने बात की, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, जो थर्ड डिग्री यानी हाईएस्ट डिग्री होगा एडजेक्टिव का, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। अगर मैं पोजेसिव की बात करती हूँ तो वो ओनरशिप या फिर बिलोंगिंगनेस को दिखाता है। माय, योर, हर, हिज, इट्स, आर, देयर, ये सारे मेरे पोजेसिव एडजेक्टिव के अंडर आते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंस, ही, शी, इट, यानी प्रोनाउंस जो है वो वर्ड्स हैं जिसने नाउन को रिप्लेस किया है। वी यूज इट इंस्टेड ऑफ द नाउन। कॉमन टाइप्स इंक्लूड पर्सनल, possessive, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट। सो बहुत सारे टाइप ऑफ नाउन होते हैं, अराउंड अबाउट 10 टाइप ऑफ नाउन्स होते हैं एंड इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद में प्रोनाउन की वीडियो देख सकते हैं।
In a sentence, a pronoun can replace a noun or noun phrase to avoid repetition. एक sentence में pronoun का क्या use होता है कि वो noun की repetition को avoid कर रहा है. Pronouns must agree in number and gender. जिस भी noun को उन्होंने replace किया है, उसके number और gender के साथ में agree करना चाहिए. ये रहे classifications. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके thoroughly इसको समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है. यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए. पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स सच एज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे मेरे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. पोजेसिव प्रोनाउन यानी माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स. एंड एक बात ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं होता है, एस साथ में आता है इस वर्ड के. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स. सो आवरसेल्व्स एंड देमसेल्व्स प्लूरल फॉर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे वीईएस लगा है लास्ट में. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज. दिस, दैट जो है वो सिंगुलर में होता है, दीज, दोज प्लूरल के केस में होता है. दिस और दीज पास की चीजों के लिए होता है एंड फार के लिए हम दैट एंड दोज का यूज करते हैं. अगर दैट ऑफ और दोज ऑफ होता है तो वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा. इंटारोगेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करते हैं तो whom, who, whose, what, which, और यही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं जो कि सेंटेंस के बीच में आते हैं. एडवर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या फिर दूसरे एडवर्ब्स को भी. ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट किसी काम को किया जा रहा है. अब यहाँ पे डिफरेंट एडवर्ब्स का दिया हुआ है कि आप कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ में आप देखते हैं क्वाइटली, पीसफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, क्लोजली, इजीली, वेल, फास्ट, क्विकली, चीयरफुली. ये सारे आपके हाउ के आंसर देंगे एंड ये हमारे एडवर्ब्स होंगे एक सेंटेंस में. वेयर में अगर बात करते हैं अब्रॉड, फार अवे, बैक, हियर, आउटसाइड, बैकवर्ड, बिहाइंड, बिलो, ये सारे एडवर्ब्स की तरह काम करेंगे. एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो व्हेन का आंसर करता है नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, येट, ऑलरेडी, टुनाइट, टुडे, देन, लास्ट ईयर. और भी बहुत सारे वर्ड्स इसमें आते हैं. टॉकिंग अबाउट हाउ मच एंड हाउ ऑफन तो उनके लिस्ट में है क्वाइट, फेयरली, टू, enormously, entirely, very, extremely. किसी चीज को बहुत एग्जैजरेट करके दिखाना और बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल वे में दिखाने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं. हाउ ऑफन यानी कितना फ्रीक्वेंट काम हो रहा है या कितनी बार वो काम किया जा रहा है. ऑलवेज, सम टाइम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली. इस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स है. सेल्डम यानी कभी कभार. नो एडवर्ब, शी रन्स तो इसमें कोई एडवर्ब नहीं है. विद एडवर्ब शी रन्स क्विकली तो क्विकली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. ही रीड्स तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही रीड्स. अगर मैं इसमें एडवर्ब ऐड करना चाहूँ ही रीड्स स्लोली, ही रीड्स क्विकली, ही रीड्स इम्पैक्टफुली, तो आप इस तरीके से विद एडवर्ब देख पा रहे हैं. Talking about preposition. Preposition is a word that shows the relationship between a noun, pronoun, other words in the sentence. For example, in, on, at, from, to, above, below. ये सारी चीजें हमारा time indicate करता है, place indicate करता है, relationship, मैनर, कॉज, डायरेक्शन, लोकेशन, बहुत सारी चीजों को हमारा जो है प्रेपोजिशन से पता किया जा सकता है. सो प्रेपोजिशन को वी ब्रेक इन टू पार्ट्स, प्री एंड पोजीशन. प्री मींस बिफोर, पोजीशन मींस प्लेस. सो नाउन या प्रोनाउन से पहले इनको प्लेस किया जाता है. दे आर यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन फॉर्मिंग अ prepositional phrase that modifies another word in the sentence. Preposition can indicate various relationships such as location, direction, time, manner and cause. तो बहुत सारी चीजें हमें preposition के थ्रू देखने को मिलती हैं. preposition को जो है वो तीन तरीके से आगे further classify किया जा सकता है. इसकी जरूरत नहीं होती है. If you want to learn in depth, that is why I have added this slide. If you want to know more about it, then you can obviously follow this slide. Otherwise, you can skip it.
Where is the star? तो ये एक image के through I have tried to make you understand positioning of the star, that is inside the box, in front of the box, on the top of the box, behind the box, beside the box and under the box. तो ये अलग अलग position बताया है where is the star. Talking about interjection, so ouch, I was just stung by a bee, कि मुझे एक मधुमक्खी ने काट लिया. So ouch जो है वो मेरा दर्द दिखा रहा है. Oh wow, hey, hurray, alas. से ये सारे वर्ड्स जो है आपके अलग अलग इमोशंस को शो करते हैं. मेक श्योर कि आप उनको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं इज करेक्ट और नॉट. Interjection are the words or phrases that expresses strong emotions or feelings such as surprise, joy, anger, admiration. Interjection जो है stand alone words होते हैं और phrases होते हैं. They are usually followed by an exclamation mark. So ये अकेले stand alone करते हैं, अकेले रहते हैं basically. And exclamation mark follow किया जाता है इनके बाद में. जैसे आप ये sentence में एक example देख पा रहे होंगे. Wow, hey, hurray, alas, right? इंटरजेक्शन जो है वो ग्रामेटिकली कनेक्टेड नहीं होते टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. दे डू नॉट यूजुअली सर्व एनी ग्रामेटिकल फंक्शन. कोई अलग फंक्शन नहीं होता है. दे ऐड एम्फेसिस और इमोशन टू द सेंटेंस. तो जैसा मैंने बताया है कि इंटरजेक्शन का काम ही यही है कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को शो करे. तो ये एम्फेसिस डालता है सेंटेंस में, ऐड करता है इमोशन को. जैसे हमारी व्हाट्सएप चैट में हम इमोजीज ऐड कर देते हैं तो कॉन्वर्जेशन में पता चलता है कि सामने वाला इंसान खुश है, दुखी है, गुस्सा हो रहा है, प्यार दे रहा है मुझे, राइट? डिफरेंट इमोशंस हमें पता चलते हैं उससे. सिमिलरली इंटरजेक्शन जो है वो डिफरेंट इमोशंस को शो करता है. Conjunctions are the word that connect phrases or clauses in a sentence. Interjection जो है वो standalone words होते हैं and they are usually followed by exclamation mark as mentioned earlier. Conjunction तीन टाइप के होते हैं: coordinating, subordinating and relative. Coordinative, subordinating and correlative. कोऑर्डिनेटिंग में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो ये वर्ड्स मेरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. सबऑर्डिनेटिंग आफ्टर, ऑल्दो, एवरी टाइम, इफ, इन ऑर्डर दैट, सिंस, एज इफ, एज फार एज ये मेरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. कोरिलेटिव आइदर और, ये पेयर में आएंगे. नाइदर, नॉर, बोथ, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो ये मेरे कोरिलेटिव कंजंक्शंस है जो पेयर में ही यूज किए जाते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं वर्ड फ्रेजेस को दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और ग्रामेटिकल वैल्यू उनका सेम हो. सम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंक्लूड एंड, और, बट, सो, फार एंड येट. सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जैसा मैंने बताया आफ्टर, बिफोर, ये सारे तो ये डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. कोरिलेटिव क्लॉजेस की बात करूं तो ये पेयर में यूज किए जाते हैं, कनेक्ट करते हैं दो एलिमेंट्स को दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर सोशल्स. इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है और फेसबुक पे लर्न इंग्लिश विद अंकुर के नाम से. यूट्यूब आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया है. वन पॉजिटिव नोट फॉर यू ऑल: perfection is an illusion, so but you should keep trying अपना बेस्ट देने के लिए. अपना 100% देने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए. थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए. लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा. आई होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल बटन आप प्रेस कर चुके हैं. अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए.